हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो विधि द्विवेदी के इस चैनल में सभी का दिल से स्वागत है। शुक्रिया है कि आप सब मेरे चैनल पे विजिट किए। चलिए, तो अभी मैं एक्चुअली दिन के बज चुके हैं 2 और दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी सारा काम मेरा फिनिश हो गया है। मैं अभी पढ़ने के लिए बैठी हुई हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पहले वीडियोज़ बना लेती हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई करती हूँ। ठीक है। और विधि सो के जग गई है और मस्ती कर रही है अभी। तो वैसे तो हम कभी फुर्सत नहीं होते, हम यानी कि कोई भी लेडी जैसे फुर्सत नहीं होती है, पर हमें निकालना पड़ता है अपने लिए कभी कभी लाइफ में, और सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसा भी है। तो एक चीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, और जो मैं आपसे कह रही हूँ वो सब अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि यार हम अपनी मेहनत से सारी चीज़ें करते हैं। हर कोई मेहनत करता है, तभी कोई चीज़ को फल मिलता है, मेहनत का ही फल मिलता है। तो सपोर्ट आप लोग ज़रूर दीजिए। और मैं नहीं चाहती कि बिना कर्म किए किसी को सपोर्ट मिले, फल मिले। तो यही कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं जो वीडियोज़ बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा ये आप लोग जान लीजिए। इससे मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा मुझे अच्छी एनर्जी आएगी। वैसे तो सारी ऑडियंस सबको सपोर्ट करती है, तो मुझे पता है एक दिन मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, और हो सकता है वो दिन अभी ना हो, लेकिन कभी ना कभी ज़रूर होगा। और मेरा कंटेंट हमेशा ऐसे ही रहेगा कि अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और सभी महिलाओं के लिए रहेगा, चाहे वो वर्किंग वूमेन हो, चाहे घर की हो, चाहे जो भी हो। चलिए, तो ये रही हमारी लाइफ से रिलेटेड कुछ टिप्स थे जो मैंने आपसे शेयर किया। अब बात करते हैं यूट्यूब से रिलेटेड कुछ बातें, जो मुझे बहुत दुख है इस बात का कहते हुए। और सबसे बड़ी बात ये है, अभी मैं वीडियोस देख रही थी, सुबह देख रही थी, अभी तो जस्ट मैंने नहीं देखा, सुबह मैं देख रही थी नेहा दीदी का, नेहा आशीष तिवारी करके जो चैनल है, उस पर मैंने वीडियो उनके देख रहे थे। वो बहुत हर्ट थी सारी चीज़ों को लेकर के, बहुत रो रही थी कि मुझे ऐसा बोला गया, अपराध है। ठीक है, सारी चीज़ें जो भी हुई, गलतियाँ हुई। एक चीज़ बताइए, ऐसा दुनिया में कौन इंसान है जो गलती नहीं करता? हर कोई गलती करता है, बस गलती का तरीका अलग होता है। किसी का पता चलता है, किसी का नहीं पता चलता, बस इतना सा फ़र्क होता है। ठीक है, लेकिन जो भी इतने हद तक कोई करता नहीं करता, सबका अलग अलग अपना सिचुएशन होता है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि हर कोई करता है ये गलती, हर कोई नहीं करता है। तो ठीक है, हम उसको पर्सनल पे नहीं जाते हैं, वो उनका है, उनका मैटर है, तो वो खुद ही उनको सारी चीज़ें वो सॉल्व कर लेंगी। बट ऑडियंस, इतने गंदे गंदे वर्ड जो आप लोग यूज करते हो, कितना गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसे ना। मतलब हमें एक महिला को सपोर्ट करना चाहिए, महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर उसने गलती की है, आप चीज़ें नोटिस कीजिएगा, कभी न्यायालय पे भी जो निर्णय होता है ना, तो कभी ऐसा नहीं होता, ये सोच के नहीं होता है कि उसको मतलब कि जिंदा ही मार दें उसको, ऐसा नहीं होता है। उस जो निर्णय होता है, उनका निर्णय देने का उद्देश्य जज का ये होता है कि ये व्यक्ति इस चीज़ को रियलाइज करे, है ना। रियलाइज करने के बाद फिर वो दोबारा वो काम ना करे। तो आप लोग इतना ज़्यादा उनको परेशान कर रहे हो, इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो, सारी बैक चीज़ें जो पीछे की पुरानी बातें वो आप सामने लेके आ रहे हो। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स के भी चैनल देख रही हूँ, वो लोग भी अपनी पुरानी पुरानी बातें लेकर के आ रहे हैं यार। तो क्या उसको जीने नहीं दोगे यार? उसने गलती की है तो, है ना। अब उसने कह तो दिया पब्लिक में आकर के कि हाँ मैंने गलती की है, तो अब इतना ही कोई बोलता है यार। और आपके घर घर आकर आपसे ये नहीं बताने जाएगा कि नहीं मुझसे गलती हुई, आप क्षमा कर दो। और आप वो होते कौन हो पर्सनली किसी को ऐसे जज करने वाले कि तुम सही हो कि गलत? आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है क्या? मतलब कहने का मतलब कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिस जो गलती के उसमें आता हो, कैटेगरी में आता हो। हर कोई गलती करता है, तो प्लीज़ आप उनको बख्श दो, उनको जीने दो उनके हाल में। उनके पास एक बेटी है ना। और एक औरत ही जानती है एक औरत का दर्द। मैं तो मानती हूँ कि अपन कॉलोनी में भी निकलते हैं तो अकेले निकलते हैं तो लोग जीने नहीं देते हैं। कहने का मतलब ये कि लोग ऐसी नज़रों से देखते हैं कि ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। सारी चीज़ें सब सारी औरतें जानती हैं इस चीज़ को, है ना। जब तक हम अपने पति के साथ, अपने भाई के साथ या किसी और मतलब फीमेल के साथ नहीं होते हैं, तो कंफर्ट फील नहीं करते, सामने वाला दूसरी नज़रों से देखने लगता है। तो प्लीज़, एक तो वो ऐसी ज़िंदगी बेचारी खुद को अभी संभाल रही है, बेटी को संभाल रही है, बहुत बड़ी बात है यार। कभी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है उनके साथ मनीषा के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें वो अब एक समय के बाद ठीक हो जाएंगी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि आप पर्सनल रिश्तों के बारे में आप कैसे ला सकते हो यूट्यूब पर यार? आपको जरा भी मतलब कि सेंस नहीं है इस चीज़ का। जो भी ये काम कर रहा है, आप अपने पुराने रिश्तों को ला करके यहाँ पर तार तार कर रहे हो, ये कोई सही बात नहीं है, है ना।
पब्लिक में आकर के आप ये सारी बातें मत कहो कि मेरे साथ ऐसी दोस्ती थी, वैसी दोस्ती थी, है ना, मैंने उसके लिए ये किया वो किया। अरे कोई नहीं करता अकेले, सामने वाला भी आपके लिए करता है, तब वो सारी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं होता है। और मैं यहाँ पर किसी का फेवर नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो ऑलरेडी अपने दुख में है, तो मैं तो सबसे बड़ी बात मैं खुला कह रही हूँ कि मैं नेहा दीदी के सपोर्ट में हूँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उन्होंने अपनी गलती को रियलाइज़ कर लिया, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को, और वो आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हैं। तो हमें उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसको पीछे खींचना चाहिए, है ना। तो बस आप लोग इस चीज़ को समझ जाइए और रुक जाइए, क्योंकि सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि अपने घर की कंट्रोवर्सी को हमें पब्लिक में लाना चाहिए। सबसे बड़ी गलती तो ये है। अब पब्लिक में लाने के क्या मतलब? आपको कोई निर्णय मिलता है क्या पब्लिक से? हम जो वीडियोज़ बनाते हैं या कोई और वीडियोज़ बनाता है, उससे आपको कुछ निर्णय मिलता है? उससे कुछ आपको कुछ समाधान मिल रहा है? मिला है अभी तक? मुझे नहीं लगता कोई मिलेगा। अगर आपको इतनी सिंपैथी चाहिए, मैं सबकी बात कर रही हूँ, सारे यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ, जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को ला करके यहाँ पर रख रहे हैं, है ना, कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ। अरे भाई, तुम्हारे साथ धोखा हुआ, तुम कोर्ट में जाओ ना, और फिर तुम एक व्यक्ति को क्यों गलत दोषी ठहरा रहे हो? सिर्फ नेहा को क्यों गलत दोषी ठहरा रहे हो? सचिन ने भी तो उतनी गलती की है ना, तो मनीषा दीदी को, उनको भी तो करना चाहिए ना। मैं तो अपने पति के साथ हूँ। अरे पति के साथ हो तो फिर आप उसकी क्यों इज्जत की तार तार कर रहे हो? तो फिर माफ़ कर रहे हो, दोनों को करो ना। देखो, मैं पत्नी हूँ, मैं तो उनके साथ ही रहूँगी, मेरा तो फ़र्ज़ है ना। तो ऐसे आप फ़र्ज़ है, आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप ये सारे संस्कारों के साथ अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है। बट आप सामने वाले की भी इज्जत को ध्यान रखिए, उसकी भी इज्जत है, उसका भी जीवन है ना, वो अकेली है ना। तो ऐसे मत करिए, ऐसे समय का उसके भी मतलब कि लाभ मत उठाइए बाकी लोग, बस यही कहना चाहूँगी। और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि व्यूज के लिए ऐसे लोग कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी बात। और अब रुक जाइए, बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रुक जाइए, नहीं बहुत कुछ रिश्ते टूट जाएंगे, बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, फिर उसके बाद आप सब रुक ही जाएंगे, है ना। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे कमेंट ना करें उनकी फैमिली के बारे में। और बस सारे लोग पॉजिटिव रहिए, सारी चीज़ें जो भी हुई समय के साथ सब ठीक हो जाएंगी, है ना। और अगर आप लोग के व्यूज़ आ गए हों, है ना, और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हो, तो आप कंट्रोवर्सी ख़त्म करो, है ना। पब्लिक ज़्यादा बना रही कि अपराध है, ये महापाप है। भाई होते कौन हो तुम महापाप बताने वाले? आप कोई जज हो क्या? आपकी लाइफ के बारे में निकाले हम सारे फुकते जो बोलते हैं ना कि महापाप है। आप उनका अपनी हिस्ट्री लेके आइए, फिर आपके दिखवाते हैं हिस्ट्री, क्या सही है क्या गलत है ना। तो जिसका सामने आ गया है तो उसको मत धो डालो, उसको भी जीवन जीने दो, है ना। तो बस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, एक मुद्दा बनाना चाहिए। बस मैं जस्ट अपना विचार रख रही हूँ आप लोग के सामने। और क्या मेरा विचार सही है गलत है, प्लीज़ आप लोग अपनी राय दीजिएगा। जो भी मेरे वीडियोज़ को क्लिक करेगा, ऑन करेगा, तो प्लीज़ अपना कॉमेंट ज़रूर दीजिएगा। चाहे आप कॉमेंट निगेटिव दें या पॉजिटिव, जो भी दें, अपना राय ज़रूर दीजिए, क्या मैं गलत हूँ कि सही हूँ, ठीक है। और जो भी मेरे चैनल को पसंद करे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी मेरी वीडियोस आती रहेंगी। तो मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग के कहने पर ही। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।